देती थी या नहीं, इसकी जांच कराएगी महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार ने यह जांच का आदेश दे दिया है। अध्ययन सुमन के इंटरव्यू के आधार पर जांच के आदेश दिए गए हैं। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। शेखर सुमन के बेटे ने यह आरोप लगाया था कि कंगना रनौत जो है वो ड्रग्स लेती हैं। प्रीति, मुंबई में एक तरफ रिया चक्रवर्ती है, वो जेल में है, उनकी जांच चल रही है, चाहे ईडी हो सीबीआई हो। एक तरफ पूरी सरकार कोरोना को छोड़कर, सुशांत को छोड़कर कंगना रनौत के पीछे पड़ गई है। कल हमने देखा, परसों देखा कैसे शिवसेना जो थी बिलो द बेल्ट आ गई, कैसे बीएमसी जो थी वो घर और ऑफिस डहाने पहुंच गई, और अब ड्रग्स एंगल की जांच हो रही है। तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं सरकार भी मानने को राजी नहीं है? उसको लगता है कि जब तक कंगना बिल्कुल परेशान ना हो जाए तब तक सरकार नहीं मानेगी। अब ड्रग्स एंगल की जांच कराने जा रही है कंगना रनौत की, सिर्फ इसलिए क्योंकि शिवसेना के नेताओं के खिलाफ मुखर रूप से बोल रही है कंगना रनौत। कंगना के ऊपर जो है और भी शिकंजा कसता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र असेंबली में ये मुद्दा उठा था, जिसके बाद जो है जांच के आदेश महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दे दिए थे, उसके बाद में जो है आज हमने मुंबई पुलिस कमिश्नर से बात की तो उनका कहना था कि अब मुंबई पुलिस इस मामले की जाँच करेगी। 2016 में अध्ययन सुमन ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने ड्रग्स की बात की थी। अब इसी सिलसिले में जो है अध्ययन सुमन और जो है कंगना रनौत को जो है समन्स इश्यू किया जाएगा। प्रीति, ये बात समझ में नहीं आती है कि अध्ययन सुमन के 2016 वाले इंटरव्यू पर आज जांच करा रही है 4 साल बाद। इतनी गंदगी दिख रही है यहां पर ड्रग्स को लेकर। एक एक ड्रग पेडलर्स एनसीबी की टीम दिल्ली से जाकर गिरफ्तार कर रही है, उसकी जांच मुंबई पुलिस नहीं कर पा रही थी। 2016 वाले इंटरव्यू के बिहाफ पर जांच हो रही है और सिर्फ कंगना ही की जांच क्यों? जी, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं जो है कंगना को मुसीबत में फंसाने के लिए ही जो है ये पूरी चाल खेली जा रही है, ना सिर्फ मुंबई पुलिस की तरफ से बल्कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी। क्योंकि जिस तरीके से कंगना को बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए, लेकिन कंगना बता दें कि कंगना सिर्फ 13 तारीख तक ही मुंबई में, उसके बाद वो जो अपनी फिल्म शूटिंग के लिए यूरोप के लिए निकलने वाली है। तो इसके बीच में जो है मुंबई पुलिस ने भी जो है इस पूरे मामले की जो है कवायद जो है तेज कर दी है, क्योंकि मुंबई पुलिस को भी पता है कि 13 तारीख के बाद जो है कंगना मुंबई। चलिए प्रीति, आप नजर बनाए रखिए, हम वापस भी आएंगे, आपके पास बड़े अपडेट्स होंगे। मुंबई इस वक्त एक सेंटर बना हुआ है खबरों का, और देश भी जानना चाह रहा है कि आखिर रिया को आज बेल मिलेगी या फिर जेल में ही रहेंगी रिया। कंगना का क्या होगा अगला स्टेप, यह भी आपसे जानना चाहेंगे। साथ ही साथ महाराष्ट्र की जो जांच शुरू हुई है 16 वाले इंटरव्यू पर, इस पर क्या होगा यह भी आपसे जानेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कंगना ने भी एक बार फिर उद्धव सरकार पर साधा है निशाना। कांग्रेस से शिवसेना के गठबंधन को लेकर निशाना साधा है। कहा है बाला साहब ठाकरे का पुराना वीडियो शेयर कर लिखा है, बाला साहब को डर था कि शिवसेना कांग्रेस न बन जाए। कंगना ने कहा है बाला साहब का डर सच हो गया, यह भी कहना है कंगना का। आज बाला साहब क्या सोचते हैं, यह कहना है कंगना का। जी हां, ट्वीट कर लगातार निशाने साध रही हैं, और साथ ही साथ आप कहिए, एक तरफ तो बाला साहब ठाकरे को उन्होंने बताया है कि वो मेरे आदर्श हैं, दूसरी तरफ उद्धव को बताया है कि क्या इस बात का डर बाला साहब ठाकरे को था कि क्या शिवसेना कांग्रेस मिल जाएगी। यानी सीधा सीधा कंगना रनौत का यह अटैक है कि जो आदर्श थे, जो आइडियोलॉजीज थी बाला साहब ठाकरे की, वो कांग्रेस पार्टी से अलग थी, लेकिन सत्ता के लिए बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजीज को साइड रखकर उद्धव ठाकरे कांग्रेस से हाथ मिला लिए। जी हां, लगातार कंगना रनौत जो है वो उद्धव ठाकरे पर निशाना साध रही है, और अब ये नया निशाना आया है कि बाला साहब ठाकरे को तो उन्होंने अपना आदर्श बताया है, लेकिन बताया है कि उनको भी इस बात का डर था कि कहीं शिवसेना भी कांग्रेस न बन जाए। जी हां, ये ट्वीट आप देख रहे हैं कंगना रनौत का है जो उन्होंने किया है। उस ट्वीट में साफ साफ लिखा हुआ है, महान बाला साहब ठाकरे पसंदीदा आइकॉन में से एक थे, उनका एक सबसे बड़ा डर था। और ये डर क्या था, उन्होंने लिखती है कि किसी दिन शिवसेना गठबंधन करके और कांग्रेस बन जाएगी, उनका डर सच हो गया। यानी कंगना का कहना है कि बाला साहब ठाकरे उनको पसंद थे, उनकी आइडियोलॉजीज पसंद थी, पर्सनालिटी पसंद थी, उनकी विचारधारा से कंगना सहमत थी, लेकिन वो इस बात का दावा कर रही है कि कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो है वो कांग्रेस बन गए। जी हां, दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, कंगना ने सोनिया गांधी से भी सवाल पूछा है। जी हां, कंगना ने ट्वीट कर लिखा है, क्या मेरे साथ जो बर्ताव हो रहा है इससे सोनिया गांधी दुखी नहीं है? क्या अपनी गठबंधन सरकार से कुछ नहीं कहेंगी सोनिया गांधी? महिला होने के नाते कंगना रनौत ने एक बड़ा सवाल उठाया है सोनिया गांधी के लिए। उन्होंने कहा है कि आप महिला, और एक महिला के साथ इस तरीके का अत्याचार हो रहा था, आप चुप्पी क्यों साधे हुई हैं, चुप्पी क्यों नहीं तोड़ती हैं? इतिहास इस बात को याद रखेगा। जी हां, ट्वीट क्या किया है कंगना ने, ये देखिए। आदरणीय सोनिया गांधी जी, क्या आपकी महाराष्ट्र सरकार के बर्ताव से आप दुखी नहीं है? पहला जो स्टैंजा उन्होंने लिखा है। दूसरे में वो लिखती है, क्या आप अपनी सरकार को
संविधान के सिद्धांत का पालन करने के लिए नहीं कहेंगी? ये ट्वीट है कंगना रनौत का जो उन्होंने किया है और सीधे सीधे निशाना साधा है सोनिया गांधी पर और पूछा है कि महिला होने के नाते आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रही हैं? जी हां, आप महाराष्ट्र सरकार के बर्ताव से दुखी नहीं है? एक महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, क्या उससे आप दुखी नहीं है? जी हां, एक तरफ कंगना की मां ने बीजेपी का दामन थामा